नमस्कार। गवर्नमेंट जॉब अपडेट में आपको एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों 2025 के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें आवेदन करने का जो प्रक्रिया है वो अभी चल रहा है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको मोबाइल से किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं मैं वो बताऊँगा, आपको स्टेप बताऊँगा। तो आपको वो चीज़ फॉलो करके आप खुद भी अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे वीडियो को देखना है अपने, और स्किप नहीं करना है। हो सकता है कि बीच में कुछ छूट जाएगा, तो इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले दिन में जो भी नए वीडियो मैं पब्लिश करूं सबसे पहले आपको दिखाई दे। तो चलो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें जो वैकेंसी बोला है वो 13,735 का वैकेंसी बोला है। जो पोस्ट है जूनियर एसोसिएट, उसके बाद जो आपका एजुकेशन में आ गया ग्रेजुएट, और जो लास्ट डेट है 7 जनवरी 2025 तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरा होना चाहिए। फ़ी है जनरल ओबीसी के लिए 750, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्टेड बताया गया है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिए हमें ब्राउज़र में जाना पड़ेगा, तो हम ब्राउज़र में चलते हैं। तो आप कोई भी ब्राउज़र से ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो क्रोम हो, चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे गूगल हो। मैं गूगल से सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ। सर्च बटन पर जाकर यहाँ पर हम लिखेंगे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी 2024 लिख कर मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। सर्च, यहाँ पर ह्यूमन वेरिफिकेशन देना पड़ता है कभी कभार, तो मैं ह्यूमन वेरिफिकेशन दे रहा हूँ। तो मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे वेब लिंक है, आप किसी भी वेब लिंक से सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पर ingovjob.in से सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ। इसको क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट्स 13,735। तो हम इस लिंक को क्लिक करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप SBI जूनियर एसोसिएट्स रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन ओवरव्यू, किस प्रकार का नोटिफिकेशन ओवरव्यू आप देख सकते हो। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, टोटल वैकेंसी, एज लिमिट, मंथली सैलरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। उसके बाद जो क्लोजिंग डेट है, जो जॉब लोकेशन है, यहाँ पर देख सकते हो ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पर देख सकते हो जूनियर स्टेट वैकेंसी 2025, स्टेट यूटीज़ कौन से स्टेट में और कौन सा लैंग्वेज होना चाहिए उस स्टेट के लिए, और उस स्टेट में वैकेंसी कितना है आप देख लेना, आपका कौन सा स्टेट पड़ता है, आप तसल्ली से इसको देख सकते हो। यहाँ पर एज लिमिट बताया गया है, मिनिमम 20, मैक्सिमम 28। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन 5 साल ST ST के लिए, SC ST के लिए 3 साल, OBC के लिए, और एडिशनल 10 साल PWD के लिए बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हो सैलरी और 7 पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। जो स्टार्टिंग बेसिक पे है 26,730 रुपये से लेकर, उसके बाद 2+ एडवांस इंक्रीमेंट आपको एडमिसेबल है। यहाँ पर लिखा है +2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसेबल टू ग्रेजुएट, जो भी ग्रेजुएट है उनके लिए 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसेबल रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन होना चाहिए और कोई भी स्ट्रीम हो सकता है। और यहाँ पर 3 नंबर मेन है कि द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन एटलीस्ट 1 रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू एंड अदर। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू की अलावा आपको जो आपका रीजनल जो लैंग्वेज है जो आप बोलते हो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। 4 फेज में सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका। फेज़ 1 में प्रीलिमिनरी एग्जाम, फेज़ 2 में मेन एग्जाम, उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट, उसके बाद DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हम यहाँ पर देख सकते हैं आप जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा 100 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन मार्क्स, ड्यूरेशन कितना कितना होता है। उसके बाद
यहाँ पर देख सकते हैं मेन 200 मार्क्स के होंगे। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स, ड्यूरेशन यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फीस, एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा। SC ST PWD ASM के लिए नील है, जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपये। जो भी आपने पेमेंट करना है वो ऑनलाइन होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। 3 ऑप्शन दिया है, आपको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपके पास ये चीज़ होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, स्कैन कॉपी, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंडराइटिंग, रिटन डिक्लेरेशन, ये सब आपके स्कैन कॉपी होना चाहिए। और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट SBI का इफ़ एप्लीकेबल, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको डॉक्यूमेंट मांगता है उसके आपको होना चाहिए, जैसे कि आपका EWS का हो, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, जो भी है। और द फाइनल स्टेप, उस पेमेंट के बाद आपका सबमिशन हो जाएगा एप्लीकेशन, और 7 जनवरी 2025 तक आपको ये कार्रवाई करना है। तो दोस्तों, अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो नोटिफिकेशन PDF में क्लिक कीजिए, आपका PDF फॉर्म में आपके जीमेल में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है खुद ही, तो अप्लाई लिंक पर क्लिक कर जैसे करते हैं तो इस प्रकार का पॉपअप आपको देखने को मिलेगा। दिस वेबसाइट इज़ व्यूएबल ओनली इन लैंडस्केप मोड, यानी कि पोर्ट्रेट में नहीं होगे, आपका लैंडस्केप करना पड़ेगा। तो मोबाइल को लैंडस्केप करना करके देखेंगे तो इस प्रकार का आपको एक वेबसाइट है वो आपको दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि आपने पहले भी SBI का कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड लेकर आप इसको लॉगिन कर सकते हो। लेकिन आप नए हो तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ, जो पुराना को तो पता है, जो भी जो नए हैं उनको पता नहीं, तो मैं उनको बता रहा हूँ। जैसे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैं स्टेप बताऊंगा आपको, फिर वो चीज़ आपने कॉपी करना है, आपने करना है, तो आप आसानी से अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले तो बेसिक इन्फो आपका भरना पड़ेगा। नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, ये बेसिक इन्फो में आता है। फिर फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे बेसिक इन्फो आपका कंप्लीट होगा और आप सबमिट करके नेक्स्ट में जाओगे तो आपको फोटो एंड सिग्नेचर में रीडायरेक्टेड हो जाओगे। फिर आप सही तरह से जो बताए हुए तरीके से आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फिर आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप डिटेल्स में पहुंच जाओगे। डिटेल्स में आपका क्या है कि 3 डिटेल है, आपका बेसिक इन्फो, आपका एजुकेशनल, उसके बाद आपका जो भी अदर डॉक्यूमेंट है उसका आपको डिटेल देना पड़ेगा। जैसे कि आपका बेसिक में आपका हो गया नाम, हो गया आपका एज, हो गया आप क्या काम करते हो, आपने कोई कोर्स किया है नहीं किया, ये चीज़ हो गया। फिर आपके एजुकेशन हो गया, आप कितने पढ़े हो, पढ़ाई के साथ साथ आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या था, अगर है तो वो भी भरना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड का, आप अगर एग्ज़ाम के टाइम पर आप कौन सा डॉक्यूमेंट शो करोगे, आधार करोगे, पेन या फिर वोट कार्ड, उसका डिटेल देना पड़ेगा आपको। सब होने के बाद आपने क्या करना, फिर सेव इन नेक्स्ट, पहले तो वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपने सेव और नेक्स्ट में आप जिसे क्लिक करोगे तो फिर आप प्रीव्यू में पहुंच जाओगे। प्रीव्यू यानी कि आपने जो अभी तक भरा है, यानी कि डिटेल्स, यानी कि तकरीबन आपने आपका सभी इन्फो आपने भरा है, आपने एप्लीकेशन भर दिया है, तो उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो अगर प्रीव्यू में आपका कहीं गलती मिल जाता है तो आप बैक जाकर उसको सही कर सकते हो। लेकिन बिना प्रीव्यू देखे आपने ओके कर दिया, सबमिट कर दिया, तो फिर दोबारा आपका वो पेमेंट नहीं होगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रीव्यू में आपने चेक करना है कि सही है कि नहीं है। तो दोस्तों, उसके बाद आप जैसे एडवांस करोगे, सबमिट करोगे, तो उसके बाद आप अपलोड में पहुंच जाओगे। अपलोड में क्या है कि आपका थंब इम्प्रेशन और आपका जो डिक्लेरेशन है वो अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप थंब एंड डिक्लेरेशन अपलोड करोगे, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट में जाओगे तो आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट हो तो आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप SC ST, उसके बाद आप वुमेन कैंडिडेट, PWD, या फिर आप एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हो तो
तो आपको फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर दिखाई देगा कि फ़ी पेमेंट नील करके एक पॉपअप आपको दिखाई देगा। फिर आपने सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,